हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 27 आएगा उसे। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है स्टूडेंट वो आएगा आप लोगों के चैप्टर नंबर जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें से चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 इन दोनों को मिला करके कंबाइंड होकर के आएगा। और मोस्टली जो चांसेज है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यानी 7 चैप्टर से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझा दूं। 27 नंबर पे क्वेश्चन जो आएगा वो और में आएगा, एक क्वेश्चन ऊपर होगा और एक क्वेश्चन नीचे होगा। दोनों में से आपको एक सवाल अटेंड करना है। साथ ही साथ ये जो सवाल आएगा इसमें ऊपर वाले में भी 2 पार्ट होंगे, नीचे वाले में भी 2 पार्ट होंगे। दैट मीन्स या तो ऊपर के दोनों पार्ट अटेंड करने या नीचे के दोनों पार्ट अटेंड करने। अच्छा, 2 पार्ट में आएगा, इसका मतलब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स के डिवीजन हो गए, 6 मार्क्स का टोटल है तो 3 नंबर का ऊपर और 3 नंबर का जो ए और बी पार्ट बनेंगे उसके उसमें से दोनों बन जाएंगे 6 मार्क्स के। तो हम उस टाइप के जितने क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो मोस्ट पॉसिबल है वो सारे हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी करने से पहले जो हमें आना चाहिए वो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। हमें हर क्वेश्चन पे, हर लाइन पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी हर लाइन पे इन फॉर्मूलों को चेक करना है स्टूडेंट। ये जो मैं लिख रहा हूं इन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट्स कॉमन। आपका जो भी लाइन लिखी हुई इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहला काम कॉमन लेने का करेंगे। सेकंड नंबर बारी आती है, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो एलसीएम। एलसीएम भी पॉसिबल नहीं है तो आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज कौन सी है स्टूडेंट? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद बारी आती है ट्रिग्नोमेट्री के मेन फॉर्मूले जो आइडेंटिटीज पर बेस्ड फॉर्मूले हैं, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर। ये फॉर्मूले स्टूडेंट आपको याद रखना है जब क्वेश्चन में स्क्वायर हो। क्वेश्चन में स्क्वायर हो तभी ये फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं, और कैसे करने हैं वो सवाल के दरमियान मैं आपको बता दूंगा। फिर है बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले कह लो या साइन कॉस कन्वर्जन कह लो। साइन और कॉस में जब चीजों को लाना हो या बेसिक फॉर्मूलाज में, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। इस तरीके से अगर हमें कन्वर्ट करना है इनमें तो हम ये यूज करेंगे। और स्पेशल 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। और अगर इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो देन बारी आती है रैशनलाइजेशन की। और मानो रैशनलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, दैट मींस दैट इज डेड एंड, यानी फिनिशिंग एंड आ गया है। अब आपको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चन जितने भी आते हैं स्टूडेंट वो आप लोगों के प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे। दैट मीन्स एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी, या तो लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट में प्रूव करना होगा आप लोगों को। जैसा कि ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखो प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 लेकर के आना है। अगर स्टूडेंट आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कब होता है, ब्रैकेट्स कब सॉल्व होते हैं, कौन सी बॉड मास रूल का पता नहीं है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेसी आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रखा है, सबसे पहला ही काम आपको ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड LHS लिखना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट तो आप लिखेंगे RHS। क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने LHS लिखा है। LHS के अंदर अगर हम लोग ध्यान दें इधर तो क्या चीज, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इस पूरे यानी 3 पार्ट है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो इन 3 पार्ट में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है स्टूडेंट? कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम कब आता है स्टूडेंट? जब वैल्यू अपॉन में होती है। यहां तो कोई वैल्यू अपॉन में है ही नहीं, तो एलसीएम पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बारी आती है आइडेंटिटीज। क्या होल स्क्वायर बन रहा है? क्या कहीं पे भी नहीं है। a प्लस बी, a माइनस बी, 2 चीजें हो, एक प्लस में और एक माइनस में हो, क्या ऐसा है क्या? हाँ, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, ये जो चीज है यहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या? a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो है ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए।
अच्छा, एक बात और खास ध्यान रखिएगा, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं आंसर शीट में आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं, हर फॉर्मूले के मार्क्स हैं, इसलिए फॉर्मूले आपको लिखने ही हैं, ठीक है। और फॉर्मूलों के बाद फॉर्मूले जब भी लिखेंगे उनको ब्रैकेट्स में लिखना है, और बाकी जो लाइन स्टेटमेंट जो हमारे चल रहे हैं आंसर के, वो हम यहाँ एरो लगा करके फिर स्टेप बाय स्टेप लगेंगे, तभी हमें पता चलेगा, तभी कॉपी चेक करने वाले को ये पता चलेगा कि ये जो चीज आपने लिखी है ये आपके फॉर्मूले हैं, और ये आप इसके बाद अगली लाइन इसकी ये वाली है, ठीक है। इन बातों को खास तौर पर ख्याल रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अगले में वापस रिपीट करें, कॉमन नहीं है, एलसीएम नहीं है, आइडेंटिटी हम ऑलरेडी यूज करके आए हैं, दैट मीन्स आइडेंटिटी तो अब यूज आएगी नहीं। जो भी लास्ट स्टेप में हमने फॉलो किया होता है वो स्टेप तो वापस दोबारा नहीं आता है। तो अगली बारी है हमारी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला मैंने आपको बताया स्टूडेंट, हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब स्क्वायर हो, हमारे लाइन में स्क्वायर हो तो यूज आएगा, और इस पूरी लाइन में देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज आएगा। कौन सा आने वाला है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। चेक, इधर चेक करो, अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूं क्या बन जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं इसलिए देखो स्टूडेंट, यहां लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या देखा हमने, cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे लिखे। अब इसको अप्लाई कर देता हूँ इसी के अंदर। तो अप्लाई करते वक्त हम लोग एरो को साइन लगाएंगे, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इनटू, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, और इसकी जगह पर cos स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि स्क्वायर है फिर से तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगने चाहिए, बट क्योंकि पिछली ही लाइन में हम लोग ऑलरेडी इसे यूज करके आए हैं तो अभी हम उसे यूज नहीं कर सकते, कॉमन नहीं है, एलसीएम नहीं है, आइडेंटिटीज नहीं लग रही है, और हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। तो अब अगली बारी आ जाती है किसकी, बेसिक फॉर्मूलाज की, बेसिक में कन्वर्ट करो। और मेनली तो हम लोग चलेंगे स्टूडेंट, हमें चाहिए क्या, हमें बनाना क्या है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यहां ध्यान दो स्टूडेंट। अच्छा, sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sec थीटा को 1/cos थीटा, बट हमें जो चाहिए वो sec स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कर सकता हूं ना मैं कि मैं sec स्क्वायर थीटा को ही लिख सकता हूं क्या, 1/cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा इज मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या बचा 1। और ये आ गई है स्टूडेंट्स हमारी क्या, राइट हैंड साइड जो हमें रिक्वायरमेंट थी, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव। और ये हमें सबसे लास्ट में लिखना है, यहां पर हम लोग लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपको इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करना और क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। मैं इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो इस साल बोर्ड में आने वाले हैं वो करवाने वाला हूं, आप उन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कॉमन, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट आप ध्यान दें अगर अच्छे से तो आपको एलसीएम का पार्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि अपॉन में है वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम लोग सबसे पहला जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेने का। और एलसीएम लेने का सीधा सा फंडा है, जब दोनों साइड में डिफरेंट वैल्यूज होती है तो साथ में लिख दो और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को साथ में लिख दो, क्या बन जाएगा, cos थीटा 1 + sin थीटा, ये इधर जाएगा बनेगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये इधर जाएगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अगली बारी, बिकॉज हम एलसीएम कर चुके हैं तो अगली बारी आ जाएगी अब किसकी, आइडेंटिटीज की। देखो a + b का होल स्क्वायर जो कि क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो फॉर्मूला आ गया हमारा कौन सा भाई, a + b का होल स्क्वायर जो कि बनता है a² + b² + 2ab। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट से, 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस sin थीटा।
ओके अब देखो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, इसलिए मैं इन दोनों की जगह 1 लिख रहा हूं। तो स्टेटमेंट मेरा क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके 1 प्लस 2 कितना हो गया, 4 होगा क्या, नहीं, कितना हो जाएगा, ये 2 साइन के साथ में ये ऐड नहीं होगा, 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो ये बना है हमारा 2, तो ये बन गया हमारा क्या, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पार्ट है, एक ये रहा, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर ले लिया तो बचा 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में क्या है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। मैं यहां सॉल्व कर देता हूं इसको, 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो होता है स्टूडेंट्स सेक थीटा। तो इसकी जगह सेक थीटा लिख दिया, तो क्या बन गया, 2 सेक थीटा, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमें बनाना था वो बन चुका है स्टूडेंट। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा में प्रूव करना। स्टेप से चलें अगर तो सबसे पहली बारी आ जाती है किसकी, कॉमन की। तो ध्यान दो, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर में ध्यान दें 2 पार्ट है, एक ये और एक ये, दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, कॉस। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ही हमारे पास कॉस कॉमन, ऊपर साइन कॉमन आ गया है और अंदर यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक बाहर चला गया इसलिए, और यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा कॉमन अगर हमने ले लिया है तो बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो स्टूडेंट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ऑलरेडी हमारा टेन थीटा बन जाता है, और अगर टेन थीटा बन जाता है तो हमारा सॉल्यूशन तो यहाँ आ जाना चाहिए। इसका मतलब अगर ये चीजें नहीं होती तो हमारा आंसर आ चुका होता। तो इन दोनों चीजों को सेम बनाना है ताकि दोनों के दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। उसी के लिए हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को जो ऊपर और नीचे दोनों जगह जो 1 है उस 1 को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो जो हमारा जो फॉर्मूला है वो है भाई ये 1 जो होता है उसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां और यहां दोनों जगह मैंने यही रख दिया, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाहर है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस 1 की जगह, और माइनस में हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे देखिए कॉस थीटा है और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर क्योंकि माइनस है 1 से पहले तो 1 की जगह हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो माइनस की वजह से दोनों किसके बन जाएंगे, माइनस के। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan बना दूं, ओके tan थीटा, और यहाँ क्या बचा देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 है साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 में से 1 चला गया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। इसी तरीके से नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 चला गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और अब ध्यान दो ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये बात हम लोगों को स्टूडेंट स्टार्ट करते वक्त ही पता थी कि हमें ऐसा बनाना है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में मेरा tan थीटा बन गया था। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बचा क्या है अब, tan थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ। आसान है, कर लेंगे आप लोग भी ये, तो ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस और साइन की पावर में 4 है,
क्योंकि हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब फॉर्मूलों में हमने देखा है या तो पावर 1 होती है या पावर 2 होती है, इसके अलावा हम लोगों को फॉर्मूले आते ही नहीं है। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टूडेंट्स को इससे कुछ फॉर्मूले पता होते नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सबसे पहला ही काम मेरा ये है, क्योंकि फॉर्मूले स्क्वायर में तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ये कुछ बन गया है हमारी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, जो कि क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इन दोनों को, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। लिख दो डायरेक्टली 1, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ध्यान रखना ना, 1 इंटू, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वही बन जाती है सेम चीज, तो ये तो एज इट इज बन जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, हमें जो रिक्वायरमेंट है उसमें कॉस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइन चाहिए। इसका मतलब इस कॉस को हटाना पड़ेगा, और कॉस का स्क्वायरिक में फॉर्मूला तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज में ही है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले भी देख चुके हैं हम लोग इसको, तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह जब हमने ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखा है इसकी जगह, और ये हमारे पास बाकी है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए स्टूडेंट, अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप चाहे तो बोर्ड का पेपर आने के बाद मिलाकर देख लीजिए, इन्हीं में से सवाल मिलेंगे आपको। इसलिए जो मैं लिमिटेड क्वेश्चन ही करा रहा हूं वो आप जरूर मिला करके जाएं और अच्छे से मिला के जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसके दो टाइप है, दो क्वेश्चन है, एक ये और एक एग्जाम्पल है, जहां पर है रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। वो सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे, इसलिए ध्यान देना स्टूडेंट्स। अगर यहां ध्यान दें, इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी जो है, क्योंकि रूट में है और आप ध्यान दोगे तो ना कॉमन है ना एलसीएम है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। साइन कॉस में क्या कन्वर्ट करोगे, ऑलरेडी ये साइन कॉस में कन्वर्टेड है। तो फाइनली जो हमारे पास लास्ट जो टर्म बचती है वो होती है रैशनलाइजेशन, और मैक्सिमम केस में जब भी रूट में क्वेश्चन होगा तो रैशनलाइजेशन होगा ही होगा, अगर अपॉन वैल्यू है तो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड रैशनलाइजेशन करना आता है स्टूडेंट्स आपको, कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, जो भी नीचे हम लोगों को वैल्यू दे रखी हो अपॉन में, उसी का जस्ट अपोजिट साइन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज नीचे की तरफ जो है वो हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ओके, तो ये बन जाएगा हमारा, और हमारा एम ही यही है कि इस रूट को हटाना है, बिकॉज हमारे आंसर में रूट तो है नहीं, तो इस रूट को हटाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है स्टूडेंट्स, अंदर स्क्वायर बनाओ। अगर अंदर का होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वही हम चाह रहे हैं ऐसा बनाना। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और रैशनलाइजेशन करते इसीलिए हैं क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बने, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और थोड़ी सी देर पहले ही हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, क्या देखा है स्टूडेंट, याद करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, किया था अभी। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे क्या, रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए
ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल और ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल। कुछ बच्चे यहीं पर इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ये भी कंजक्शंस के साथ चल रहा है, जॉइंटर्स के साथ चल रहा है, जो कि प्लस और माइनस होते हैं। तो प्लस माइनस में कभी ऐसा नहीं हो सकता सिवाय मल्टीप्लिकेशन के, है ना। तो अब हम लोग हटा सकते हैं, रूट में स्क्वायर हटा सकते हैं, ये वाला और ये वाला। तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा। अलग अलग डिवाइड कर दें इंडिविजुअल में, क्या बन जाएगा ये, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बनता है, क्या बनता है देखो, सेक थीटा। तो ये बन गया हमारा सेक थीटा और माइनस ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड हमें लानी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ओके, आया समझ में। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। अगला ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि अभी अभी हमने रूट का क्वेश्चन सॉल्व किया और हमें पता है रूट के अगर आपको दूसरी तरफ रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसमें होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है और मोस्ट हो जाता है क्योंकि इसमें एक ट्रिक काम में आने वाली है जो स्टूडेंट्स को समझ में कम आती है, इसलिए तो इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रैशनलाइजेशन नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ रैशनलाइजेशन तब होता है जब अपॉन में होती है वैल्यू, तो अपॉन है ही नहीं तो रैशनलाइज कैसे होगा। तो अब क्या करें, मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर हो तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों की जगह हमने ये अप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया देखो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बन गया रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं बताओ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो स्टूडेंट, होल स्क्वायर बनाने की टेक्निक जो है वो हम ऑलरेडी 9th में और सीख चुके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। जहां हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते थे तो वो कैसे बनाएंगे ध्यान देना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन, है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, ध्यान दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और मैं इसको टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं। यूक्लिड थ्योरम कहती है कि आप दो चीजें एक साथ यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो तो कर सकते हो, बट केवल एक चीज नहीं कर सकते, है ना। तो टेन थीटा यहां पर मल्टीप्लाई किया और यहां से डिवाइड कर दिया तो कैंसिल होकर यही बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और 1 अपॉन टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, 1 अपॉन टेन थीटा क्या बन जाता है, कॉट थीटा। तो इसको लिखा जा सकता है कॉट थीटा, मैं यहां कर देता हूं इसको, देखिए ये बन जाएगा हमारा क्या, रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि होल स्क्वायर बन रहा है किसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया है कन्वर्ट होके क्या, रूट है अंदर ही, ए की जगह है हमारे पास टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और हमारा काम यही था हमें स्क्वायर बनाना ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। तो ये बन चुका है क्या, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, जो हमारा राइट हैंड साइड था स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, आया समझ में कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। वैसे भी आपके पास चॉइसेस में 2 ऊपर 2 नीचे आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से समझ लो। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व नहीं करवाया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उनको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। आपको स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने,
और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस का आना बहुत जरूरी है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। cot थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा में लेकर के आना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर ध्यान दोगे तो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, कुछ एलसीएम नहीं है, ना ही कोई आइडेंटिटी और ना ही स्क्वायरिक फॉर्मूला है। तो बेसिक फॉर्मूला में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इन दोनों को, तो बेसिक फॉर्मूले इसके क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में cot थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं स्टूडेंट, साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, बिकॉज साइन कॉस में आंसर चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा को क्या, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये दो फॉर्मूले हमारे बन रहे हैं। अप्लाई कर दें, यहां आ जाएगा क्या, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा cos थीटा, और ये इधर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, प्लस का फॉर्मूला है। तो हम लोग ध्यान दो, हमें बनाना क्या है, हमें साइन थीटा cos थीटा अपन में चाहिए था, बन चुका है। ऊपर देखो तो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, और ऐसा पहले भी क्वेश्चन में किया, जब नहीं चाहिए होता तो उसका फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा को मैं यहां ध्यान दो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं क्या, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन के आ गया है क्या, इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, और अपॉन में है क्या, साइन थीटा cos थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखें हम, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपन में क्या है, साइन थीटा cos थीटा। आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। दो खास बातें इस क्वेश्चन की। पहली बात ये, क्योंकि थीटा की जगह अल्फा दे दिया है तो ज्यादातर बच्चे इसे लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार थीटा वाले क्वेश्चन तो हमने इतने सॉल्व किए हैं और ये अल्फा वाला क्वेश्चन क्या है, ये कैसे करेंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, चाहे थीटा हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, सवाल वैसे ही हल होंगे जैसे हमेशा से होते आए। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड किया है बिकॉज कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी पूरे क्वेश्चन यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड की बात कर रहा हूं, दोनों तरफ में सिर्फ tan और cot हो, क्या हो, सिर्फ tan और cot, जैसे कि यहां tan है, cot है, tan है, और कुछ नहीं है इसके अलावा, तब हम उस पूरे सवाल को tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देते हैं। तो इजी होता है सबसे। कर साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी सकते हो, कुछ दूसरे फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हो, बट सबसे इजीएस्ट वे जो है वो ये है कि आप क्या करो, उस पूरे को tan में कन्वर्ट कर दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट एक बात और बता देता हूं मैं आपको, कई स्कूलों में अलग अलग तरीके से सॉल्व कराया जाता है, कई गाइड बुक्स जो हैं वो अलग तरीके से सॉल्व करती है। आप पासबुक फॉलो कर रहे हैं तो वो अलग तरीके से करेगी। सारे तरीके सही है, बोर्ड में आप किसी से भी करो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन आंसर जो है उसका सही सॉल्यूशन दे रखा है अगर पूरा। तो ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करके करना है, आपको जो आता है आप उससे कर सकते हैं। मैं वो तरीके करवा रहा हूं जो सबसे आसान है, जिसको बच्चे जितने भी हैं आसानी से समझ ले, कमजोर भी और एक होशियार भी। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं सबको tan में कन्वर्ट कर दूं, तो एक cot है, इसको tan में ले आता हूं मैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन, इसको cot को क्या लिख सकता हूं मैं tan के टर्म्स में, 1 अपॉन 10, तो स्क्वायर है तो बन जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखो स्टूडेंट,
नीचे की तरफ एलसीएम बन रहा है, दो पार्ट है, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट। मेन डिवीजन ये होता है, बाकी जो होते हैं वो सब डिवीजन होते हैं उसके। तो सब डिवीजन में उसका क्या बन रहा है, एलसीएम बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, इस पूरे के, ये तो मेन है तो इसके सब डिवीजन में इसका मतलब 1 है, और ये मेन डिवीजन है, और इसमें मैंने एलसीएम लिया तो इसको मैंने बना दिया क्या, tan स्क्वायर अल्फा, और क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ तो 1 का 1 ही आएगा, और माइनस ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। और जब मेन अपॉन हो ऊपर भी और नीचे भी इस तरीके से चल रहा हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इससे सॉल्व करने का तरीका है, सबसे नीचे वाले को ये तो एज इट इज उतारो, यहां मल्टीप्लाई लगा के इसको उल्टा कर दो। कैसे, देखो इसको एज इट इज उतारो पहले, तो क्या करना है हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1, ये एज इट इज, और ये वाला पार्ट जो है इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा करके लिख लो, यानी कि tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा से 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास अब, tan स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमारा काम यही है, हम चाहते हैं बोर्ड के अंदर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो बचे, ताकि ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम अटक चुके हैं या ऐसा जो हमें मुश्किल से समझ में आ रहा है उसको हम एक्स्ट्रा टाइम दे सकें। तो इसको इस तरीके से ही करना है हम लोगों को, ठीक है। ओके, नोट डाउन कीजिए इसे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पता नहीं अब तक बोर्ड क्वेश्चंस में, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसको होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, 3 मार्क्स डिजर्व भी करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले काम में आ जाते हैं इसलिए। तो देखिए कैसे हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड। आप अगर ठीक से ध्यान दोगे, इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको बेसिक नॉलेज हो चुका है, आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल दें इसको। आपको फॉर्मूले लिखने हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, हर फॉर्मूला लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आप सामने वाले को मौका दे रहे हैं मार्क्स काटने का। तो आपको सारे फॉर्मूले लिखने ही हैं, ठीक है, हर फॉर्मूले के मार्क्स हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए कॉसेक ए। इसी तरीके से इसको खोल देता हूं तो बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, अब जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं, जो काम में आ रहे हैं, मैं सारे लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ही काम आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर के कितना बन सकता है 1, क्योंकि हमें 7 बनाना है, एक से हम नंबर तो होंगे इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना 1। आगे चलते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, आप देखिए स्टूडेंट क्या फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, साइन तो है ही ऑलरेडी, कॉस, सिर्फ कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ कॉसेक ए का है 1 अपॉन, सिर्फ कॉसेक ए का अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और कॉस इसको तो कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ओके। एंड लास्ट सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन कॉस। ये सारे फॉर्मूले कन्वर्ट हो गए हमारे, ठीक है। इन सबको इसमें अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बना दिया हमने, इसकी जगह पर हमें लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इसकी जगह लिखना है हमें 2 साइन ए, और इनटू में इसकी जगह है 1 अपॉन साइन ए प्लस, ये तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसकी जगह है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन
कॉस ए। ध्यान दीजिए, साइन ए से साइन ए और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। नंबर्स कितने बन रहे हैं देखो, 1 + 1 2 एंड 2, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, ये मल्टीप्लाई होकर 2 ही बनेगा। 4 5 6 7, तो ये बन गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। हो गया, आसान है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को समझते जा रहे हैं वैसे वैसे ये हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है वो इजी हो जाएगा। बस इसका जो बेस है वो ये है पूरा। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज और बेसिक कैलकुलेशन अगर मैथमेटिक्स की पता है स्टूडेंट, तो मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर टफ है। चैप्टर बहुत इजी है। प्रॉब्लम यही है बच्चों को अप्लाई करना नहीं आता, बच्चों को यही नहीं पता चलता कि मुझे किस स्टेप पर क्या करना है। एक ही जगह पर जाने के 10 रास्ते हो सकते हैं, बट आपको कौन से रास्ते पर जाना है वो आपको पता होना चाहिए। रास्ते सभी तरफ जाएंगे, खुलेंगे, बट थोड़ी थोड़ी दूर जाकर के वो बंद हो जाएंगे। कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो पूरा अंत तक जा रहे होंगे, तो हमें वही और वो सिलेक्शन करने का सबसे सही और सटीक तरीका तो ये है जो मैं आप लोगों को सबसे शुरुआत में समझा चुका हूं। आप हर लाइन पे इसे फॉलो करो। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो 2-3 बार इसको रिपीट करके देखो, एक एक 2-2 सवाल लेकर के। आप जैसे जैसे क्वेश्चन को करोगे आपको वैसे वैसे अगला सवाल आसान होता जाएगा, इजी होना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी कुछ क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूं, इन्हीं को अच्छे से मिलाइए, आप इन्हीं पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए पहले तो। अब हमारे पास लिमिटेड और शॉर्टेड टाइम है। जो बच्चे पहले से ऑलरेडी अच्छे से मिला चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बट वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले नहीं मिलाए हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कि अब मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से मिलाएं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इससे पहले क्वेश्चन हम ले चुके हैं साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा वाला। उसमें भी हमने देखा था कि हमारे को तो सिर्फ जो फॉर्मूले आते हैं वो स्क्वायर में ही आते हैं, इसके अलावा हमें कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इनको भी स्क्वायर में लाना पड़ेगा क्योंकि साइन कॉस के फॉर्मूले ही स्क्वायर तक ही सीमित है। तो अब इसको कन्वर्ट करें हम लोग, आगे जाकर के फर्दर 11th-12th में हम लोग समझ सकते हैं, बट अभी तो हमारे लिए जो फॉर्मूले हैं वो 10th लेवल तक सिर्फ स्क्वायर में ही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसको पहले मैं बना रहा हूँ थोड़ा ऐसा स्क्वायर वाला, क्योंकि मुझे स्क्वायर का ही फॉर्मूला आता है। तो इसके ऊपर मुझे 3 लगाना पड़ेगा, तभी 3 × 2 = 6 बनेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी क्यूब। टफ क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। होल स्क्वायर बनाने का स्क्वायर रूट मेथड हमें आना चाहिए। तो देखो कैसे। अच्छा, इधर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है एक्चुअल में, a³ + b³ आती है किसी को? अगर आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो देखो ये बन जाएगा a + b और ये बन जाएगा a² - ab + b²। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, ये आइडेंटिटी है, इसमें अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा हमारा a + b यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर जो होता है ये पूरा a है और ये पूरा b है इसलिए। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर यानी कि बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस मल्टीप्लाई बाई बोथ यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना बन जाता है स्टूडेंट्स? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो तो बन जाता है 1। तो इसको मैं 1 बना के मल्टीप्लाई करूं, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। इसकी पूरे की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला है इसलिए। आगे का देख लें। देखिए अब हमारे पास बचा है ये पूरा हिस्सा, मैं एक बार लिख देता हूं। 1 × अंदर जो बचा है वो बचा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, 4 में आ गया पावर में, जबकि हम तो 2 का ही जानते हैं, तो फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से इसको कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा हमारा, ये तो 1 × बाई। ठीक है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और इसको इसके पास ही लिख रहा हूं मैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ताकि सॉल्व करना इजी रहे। और ये पीछे लिख रहा हूं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब फिर से इसको
देखो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं बन रहा, पहले क्वेश्चन किया था हमने ऐसा 4 वाला जिसमें माइनस था बीच में, तो हमने माइनस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ माइनस हमारे पास नहीं है, माइनस नहीं है हमारे पास, ये तो प्लस है, तो प्लस है, इसलिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काम में लेना पड़ेगा, यानी कि प्लस 2ab माइनस 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ए की जगह ये बी की जगह है, तो ये प्लस का ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऑलरेडी है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए मैं प्लस कर रहा हूँ 2 दिस एंड दिस, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये ऑलरेडी पहले से पीछे ही है, ठीक। तो ये बन गया हमारा क्या स्टूडेंट्स, ध्यान दो, ये वाला पूरा हिस्सा मिलकर के a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा ये और ये पूरा बन गया, और ये हिस्सा बचा है, और देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 ये और 1 ये मिलकर के कितना हो गया, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 1, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं इसे, 1 प्लस ये बचा है हमारे पास, सॉरी माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो हमें जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोगों ने आपके बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 27 जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आएगा, 6 मार्क्स का आएगा, उसके जो क्वेश्चन नंबर 27 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोगों ने 10 सवाल देख लिए हैं, मोस्टली तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसे कुछ सवाल और भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में से आने के चांसेस नहीं है, जो मैंने बताया उनमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इन सवालों को अच्छे से मिला लें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर लें, उनकी घर पे प्रैक्टिस करें, और फिर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल कौन सा है वो लिख दें जो समझ में नहीं आया है, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या आप लोग हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोट डाउन कर लीजिए, आज के लिए हम लोग क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट कल हम क्वेश्चन नंबर 28 जो है आप लोगों का वो स्टार्ट करेंगे।